नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम पे। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीन वैल्यू सी फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। और इसमें क्या दिया हुआ है, एक इंटरवल दिया हुआ है। इसमें -2 to 2 क्या है, इंटरवल है जो हमारा, इसमें इसलिए ये क्या हो जाएगा a to b जो हमें गिवन होता था क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें क्या है फंक्शन हमारा डिफाइंड है। ओके, तो ये हमारा इंटरवल है a to b और हमें क्या बोला है, मीन वैल्यू निकालनी है c की फॉर द फंक्शन दिस। तो ये क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। कौन कौन सा दो हो सकता है, या तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम हो सकता है, ये उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, और सेकंड कौन सा हो गया, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का भी क्वेश्चन ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों से देखेंगे क्या दोनों सेटिस्फाई, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम पहले इसमें चेक करेंगे। अगर आप इसमें चेक नहीं करेंगे फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो बहुत सिंपल आएगा, और ये क्वेश्चन आपको बस 10 सेकंड या 15 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम इसको एनालिसिस करेंगे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसमें क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है, दोनों ही केस में फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द इंटरवल a to b। तो यहाँ पे -2 से 2 के बीच में जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जो 2 है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इस केस में हमने क्या बोला था, जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ होता है। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हम दो फर्स्ट ए एंड बी जो हमारा कंडीशन होता था वो तो हमारा क्या हो गया, इक्वल है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो दोनों कंडीशन, इसमें भी वाली कंडीशन आती थी ए और बी वाली, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल वाली, और इसमें भी आती थी। ओके, आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां पे इसका -1/2 पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसा बनेगा ग्राफ, यहां से ऊपर हो जाएगा। ये क्या है, x इज इक्वल टू -1/2। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हमें क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट क्या करेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, वो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं क्या। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है रोलेस थ्योरम के लिए एफ ऑफ बी, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमारे पास एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो हमारा एफ ऑफ ए क्या आएगा, ए क्या है अपने पास -2, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ -2। तो एफ ऑफ -2 क्या होगा, -2 पुट करिए इस इक्वेशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 + 2। मैंने क्या किया, x के जगह पे -2 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर में 4 आ गया। तो हमारे पास आंसर में 4 आ गया। एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई 4, सो एफ ऑफ बी क्या होगा आपका, एफ ऑफ बी होगा एफ ऑफ 2, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 2 2 जा 4, और ये कितना होगा +2 एंड +2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी 8 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 8 आ गई। ओके, तो यहाँ पे 8 आ गई अब इसकी वैल्यू। तो इसमें आपका देखेंगे कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो आपका क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं हो सकता, ये जो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये वाला जो कंडीशन है, ये जो आपकी बाउंड्री दी है, इसके हिसाब से क्या हो गया, ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। अगर मेरे पास बाउंड्री कुछ और होती, मान लेता हूं मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री कुछ और ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री 1 ले लेता हूं, मान लेते हैं, तब देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री 1 ले लेता हूं, उस केस में मेरे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी, उस केस में मेरे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने चेंज कर दिया है बाउंड्री, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी की वैल्यू बताइए क्या आएगी। इस केस में क्या आएगी, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, इसमें 1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज 1, और यहाँ पे क्या आएगा +1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर +1 + 2 दैट इज 4। तो जब ये 1 होगा तब क्या आ रहा है,
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, आपका उस केस में क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। किस केस में, इन केस ऑफ, अगर ये क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको ऐसे, जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो क्या था, 2 था, और हमने क्या कंडीशन एक और लिया है हमने चेक करने के लिए, क्या, अगर ये 1 होगा बी तब क्या होगा, उस केस में क्या आएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि हमारा जो थर्ड कंडीशन उसमें क्या आता था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो हम क्या करेंगे, दोनों ही मेथड से चेक करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट मेथड एलएमवीटी से चेक करते हैं हम लोग। जब एलएमवीटी से चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसका एफ डेक्स एक्स निकालेंगे, एफ डेक्स एक्स निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू सी पे, और वो क्या बोलते हैं हम लोग एलएमवीटी में, ये मैं क्या लिख रहा हूं, एलएमवीटी, यहां पे हम क्या लिख रहा हूं, एलएमवीटी। तो मेरे पास क्या आ गया, एफ डेक्स एक्स इक्वल टू सी पे क्या आएगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू सी पे क्या हो जाएगा, वो 2c प्लस 1। इतना बात क्लियर है। सो नेक्स्ट यहां पे हम क्या करेंगे, अब एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, 2c प्लस 1, और अब यहां से इसको इक्वेट किससे करेंगे, हम इसको इक्वेट करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो यहां पे हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, हमारे फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए यहां पे कौन सा था, ये जो ब्लैक वाले में लिखा हुआ है ये क्या था, इस कंडीशन के लिए हमारे पास एलएमवीटी आ रहा था। तो एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ 2, जिसकी वैल्यू कितनी है, 8 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ माइनस 2 अपॉन 2 माइनस माइनस ऑफ 2। तो मेरे पास ये कितने आ जाएगा वैल्यू, एफ ऑफ 2 क्या है हमारे पास 8 है, और ये एफ ऑफ माइनस 2 कितना है हमारे पास 4 था, और ये कितना हो गया 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो ऊपर वाला 4 हो गया, नीचे 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया वैल्यू 1। यहां पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। सो हमारे पास एफ डैश एक्स एलएमवीटी से हमने निकाला, और हमने क्या किया, उसमें सी की वैल्यू पुट की, उससे हमारे पास ये 2c प्लस 1 आया लेफ्ट हैंड साइड में। और एक और हम लोग के पास ये फॉर्मूला होता है एलएमवीटी में, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या होता है, काइंड ऑफ स्लोप ही होता है। तो वो इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 1। तो हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहां से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। बताइए सी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से हमारे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये भी 2c प्लस 1, और आरएचएस में भी 1 है, 1 और 1 क्या हो जाए कैंसल। तो यहां पे सी की वैल्यू कितना आ रही है, 0। कैसे आ रही है, क्योंकि 2c प्लस 1 यहां पे क्या है, इज इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया आपका। ओके, यहां तक क्लियर है। तो एलएमवीटी के हिसाब से हमारे पास हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है c इज इक्वल टू 0। सो हम नेक्स्ट क्या कर देखेंगे कि हमारा इसमें रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, जब यहां पे -2 है और यहां पे 1 है। सो नेक्स्ट हमारा हो गया रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन ही चेंज है, यहां पे हमने b के इक्वल टू 1 लिया है, तो यहां पे हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है। तो उस केस में रोलेस थ्योरम के केस में हमारे पास क्या होती है कंडीशन, हम वहां पे क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू कोई भी पॉइंट c जिसका हमें मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां में मीन वैल्यू क्या, c का फाइंड करना है, तो a और b के बीच में ही लाई करेगा ऑलवेज। हमने क्या बोला था, a जो c होता है वो दोनों ही केस में a और b इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, मतलब -2 और 1 के बीच में लाई करेगा इसमें, और इस केस में c कहां से लाई करेगा, -2 से 2। तो आपका जो 0 आ रहा है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस, -2 से 2 के बीच में c इक्वल टू 0 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने इसको राइट टिक मारा है। ओके, अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू सी, इस केस में क्या हो जाता है, वो इक्वल टू 0 होता है। इस केस में आपका स्लोप आता है, और इस केस में आपका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। स्लोप क्यों 0 होता है मैंने बताया था, क्योंकि आपका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपकी लाइन बनेगी, इसीलिए आपका स्लोप इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो स्लोप इक्वल टू 0 कर दिया हम लोग, तो यहाँ पे अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आएगा, उसमें x की वैल्यू हम लोग c पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c
प्लस 1 जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, और इक्वल टू क्या किया मैंने, इक्वल टू 0 किया। अब मेरे पास यहां से मेरे पास c की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। यहां से मेरे पास जो c की वैल्यू आ रही है वो है c इज इक्वल टू -1/2। c इज इक्वल टू -1/2 किससे आ रही है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम से। तो आप देखेंगे यहां पे कि हमने क्या किया, दो केस लिए, इसमें a टू b में हमने एक बार -2 से 2 लिया और एक बार -2 से 1 लिया। तो जब -2 से 2 ले रहे हैं तो हमारे पास लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन बन गया, और जब हम -2 से 1 ले रहे हैं तो वो क्या बन गया, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन बन गया। इतनी बात क्लियर है इसमें, इस फंक्शन के लिए। ओके, सो हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास c की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक पॉइंट यहां पे नोट में आपको बताऊं तो एक बार उसको ऑब्जर्व, एक बार सुनना और इसमें आप अप्लाई करने की कोशिश करना, क्या ये सही बैठता है या नहीं। तो मैं इसमें नोट में एक पॉइंट बता रहा हूं, उसे आपको लिखना है। जब भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये जो फंक्शन है जब भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो उस समय में जब भी आपकी मीन वैल्यू पूछी होगी c फॉर कोई भी फंक्शन जिसमें ये क्वाड्रेटिक हो, क्या होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसमें जो ये पावर हो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक हो और उसमें इंटरवल a टू b दिया हो, आपको इंटरवल a टू b दिया हो और आपको c फाइंड करना हो, तो वो आपका डायरेक्ट आता है। वो क्या आता है, डायरेक्ट c इज इक्वल टू a प्लस b/2। जो इसकी मीन वैल्यू होती है इंटरवल की, वही आपकी c की वैल्यू होती है। या फिर बोथ केसेस में, या फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आए, या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी आए। बोथ केसेस में सी की वैल्यू जो होगी वो a प्लस b/2 होगी। आप इसको अप्लाई करके देखो, ठीक, इसमें पहले वाले मेथड में हम लोग इसमें अप्लाई करके देखते हैं। जब c की वैल्यू ये एलएमवीटी में जब -2 to 2 था, तब c की वैल्यू क्या आएगी बताइए। जो फर्स्ट केस था जिसमें आपका एलएमवीटी वाला आ रहा था, उसमें क्या आएगा, c की वैल्यू, यहां पे क्या था, -2 to 2 था, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 प्लस यहां पे a प्लस b, तो ये b लिख लिया मैंने, ये a है, अपॉन 2 और ये -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है a प्लस b/2 से, और हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो भी क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है। मतलब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इसके लिए तो वेरीफाई कर रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या इसके लिए भी सेम आएगा, क्या इसके लिए भी सेम आएगा क्या। सेकेंड रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम लोग देखेंगे उसमें क्या था, -2 to 1। जब -2 to 1 था तब हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, a इक्वल टू क्या है, -2, a इज इक्वल टू -2 प्लस b क्या है हमारे पास 1 अपॉन उसका डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मीन वैल्यू में एवरेज वैल्यू लेते हैं हम लोग। -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1/2। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। और यहां पे देखना c की वैल्यू आपकी -1/2 ही आई है। और ये -1/2 क्या लाई कर रहा है क्या, -2 और 1 के बीच में, हाँ लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि -1/2 इससे क्या है, बड़ा है, -2 से ग्रेटर है। आप नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो -2 कुछ यहां पे आएगा, -1 यहां पे, ये -1/2, ये 0 और ये 1, तो ये क्या है, हमारी बाउंड्री है, तो ये हमारा -1/2 लाई कर रहा है। तो ये हमारा ये भी आंसर करेक्ट हो गया, और हमने इस मेथड से भी, इस फॉर्मूला से भी हमने वेरीफाई करके देख लिया। तो यहां पे नोट लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में आया, हमने इसको क्या किया, एनालिसिस किया। यहां पे हमने वो टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां पे हमें क्या, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस b/2। तो ये करने में आपको कितना समय लगेगा, 2 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 - 2 क्या हो गया, 0, इतना ही करना है। इसमें क्या करना है, -2 + 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो ये इतना सिंपल है। ओके, तो यहां पे हम लोग नोट लिख लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। समझ में आया ना क्यों ऐसा हो रहा है, दोनों ही केस में ये होगा। कब, जब ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। सो हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे यहां पे, फॉर क्वाड्रेटिक for quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका आपका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री इक्वल टू 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द मीन वैल्यू c, द मीन वैल्यू c, the mean value c will be given by, the mean value c is given by, will be given by, क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखा है, c is equals to a प्लस b अपॉन 2। ये क्या होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा f of x, तो उसके लिए क्या होगा, जो मीन वैल्यू आएगी c वो क्या होगी, हमेशा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। तो ये हमारे पास एक केस है और ये आपको नोट पॉइंट में ये नोट लिख लेना है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। सेकेंड, हम इसके बाद हम देखेंगे कि हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का लिमिटेशन देखेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नोट करिए। सो क्वेश्चन है, आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं यहां क्वेश्चन बोर्ड में लिख रहा हूं। यहां पे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है LMVT कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर f of x इज इक्वल टू x टू पावर 1/3 इन -1 to 1। यहां पे क्वेश्चन गिवन है। जो LMVT है वो ये क्या बोल रहा है, LMVT कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर है वो f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, x to the power 1/3 in -1 to 1। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, LMVT का नॉट बी अप्लाइड फॉर दिस इन इंटरवल दिस बिकॉज ऑफ। तो हमें क्या बताना है, रीजन बताना है इसका कि ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो ये वाला लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम वो क्या होगा जिसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या बतानी है, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई, हमने जो पढ़ा है कंडीशन लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का, वो इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसमें ये वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, तभी तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, वही है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन है। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है हमारे पास, फर्स्ट इज f of x इज नॉट कंटिन्यूअस इन -1 to 1। यहां पे बोला है नॉट, मैं यहां पे f of x के बारे में बात कर रहा हूं ना, f of x क्या है, नॉट कंटिन्यूअस इन, यहां पे जो इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1, और b क्या हुआ है इसी में ही, f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल। फर्स्ट इज नॉट कंटिन्यूअस, सेकेंड इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -1 to 1, और उसके बाद क्या है c जो क्या है a एंड b, बिकॉज ऑफ a एंड b, a और b जो है मतलब ये -1 to 1 ये जो बाउंड्री है उसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, हमारे पास f of a और f of b इक्वल आ जाए तो भी यहां पे क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे। लास्ट कंडीशन क्या है, f of -1 इज नॉट इक्वल टू f of 1। तो इनमें से हमें पास क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले हमें याद करना है कि जो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में हमने क्या क्या बोला था, कि हमने क्या बोला था, जो हमारा f of x होता है वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, LMVT में जो f of x होगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल में -1 to 1। तो बताइए क्या ये कंटिन्यूअस है -1 to 1 में, हाँ ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये भी क्या है काइंड ऑफ, अगर आप उसमें सेटिस्फाई करेंगे -1 और 1 का में आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस इंटरवल में, तो ये फंक्शन क्या आएगा आपका, कंटिन्यूअस ही आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है काइंड ऑफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं y इज इक्वल टू क्या है, ये x टू द पावर 1/3 है, तो इसको y क्यूब इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसका ग्राफिकल हम देखा है क्यूबिक का ग्राफ बनता है और वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे पॉइंट जंप ना करे, कहीं पे
वो पॉइंट जंप ना करे। अगर ये है और यहां पे अगर ये हो गया फंक्शन, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहां से जंप कर जा रहा है। अगर ये ऐसा हो जाता तो ये क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। ओके, तो हमारे पास इसका ग्राफिकल ऐसा कंटिन्यूअस स्मूथ आता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंटिन्यूअस, और हमारे पास जो नेक्स्ट जो कंडीशन होती है एलएमवीटी में वो क्या होगी? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन ब्रैकेट्स ए टू बी। तो यहां पे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या। तो हमारे पास यहां पे अगर हम लोग ये फंक्शन देखेंगे तो इसकी अगर जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे मेथड क्या था? एफ डैश एक्स निकालते थे हम लोग। तो इसका एफ डैश एक्स क्या निकालेंगे? 1/3 एक्स टू द पावर -2/3 आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि 1/3 था और ये -1 करोगे तो -2/3 आ जाएगा आपके पास। एफ डैश एक्स निकालते थे हम लोग और उसके बाद क्या करते थे? हमें क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया एफ डैश एक्स तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो बताइए ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं, चेक करना है हमें। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे? हमारे पास x टू 1/3 x टू द पावर -2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में 1/3 x टू द पावर 2/3। जब आप इसमें -1 to 1 में जब जीरो भी आता है, इंटरवल -1 to 1 में आपका जीरो भी आएगा। जब भी -1 to 1 आप में देखोगे तो क्या आएगा? -1 1, यहां पे जीरो भी आएगा। तो जीरो के लिए क्या होगा? ये x टेंड्स टू जीरो के लिए क्या होगा? जब x की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी तब क्या होगा? एफ डैश एक्स, आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? वहां पे 1/0 दैट इज इनफिनाइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? आपका डिफाइंड नहीं होगा। अगर जब एफ डैश एक्स आपका डिफाइंड ही नहीं है, कहां पे? जीरो पे, तो आपकी वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होगी। कहां पे? x इज इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है 1/3 और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 2/3, ये हमारी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगी। कहां पे? x इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है? इंफिनिटी आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमारा एफ डैश एक्स है इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा? वो भी क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन में चेक करना है। हमें क्या बोला था? एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, ये बोला था एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -1 to 1। बताइए जब एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, जब ये वाला कंडीशन आपका फुलफिल ही नहीं होगा, तो इसमें क्या हम लोग लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? इसमें हम लोग लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है। तो हमारे पास रीजन क्या हो गया? क्या बोला है? बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? रीजन होता है। क्यों आपने जो किया है वो क्यों किया है, ये हमारे को रीजन पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें रीजन में क्या बताएंगे? हमको ये रीजन में हम लोग बी ऑप्शन बताएंगे। क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है -1 to 1 में, जो हमने चेक भी कर लिया है। कंटिन्यूअस तो है, क्यों? क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूअस तो था ही, और क्या है यहां पे? डिफरेंशिएबल लेकिन नहीं है -1 to 1 में। और यहां पे आप -1 और 1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी? एफ ऑफ -1 और क्या आएगा? 1 में -1 to the power 1/3 और वहां पे आ जाएगा 1 to the power 1/3। तो ये क्या होगा? एफ ऑफ 1, ये दोनों नॉट इक्वल टू 0। ये भी आपका सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में ये तो हम लोग देखते ही नहीं है। ओके, और ये दोनों काइंड ऑफ ऑप्शन सेम ही है, क्योंकि ये ए और बी की किसकी बात कर रहा है? यही -1 and 1 की बात कर रहा है, मतलब एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 1 की बात कर रही है। इतना क्लियर है? सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में ही। यहां पे हमने क्या देखा था? लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम पे हमने देखा था कि ये कब अप्लाई नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। जब हमारा रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन कैसा आएगा?
हम इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, मैं ये रफ करके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2। जो रोलेस मीन वैल्यू है, इसी में लिख लेता हूं, ये यहां पे लिख लीजिए आर, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इन, यहां पे भी -1 to 1 दिया हुआ है और यहां पे भी पूछा हुआ है इन -2 to, यहां पे दिया हुआ है -2 to 0 दिया हुआ है, एंड यहां पे क्या पूछा हुआ है आपको, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर दिस इन इंटरवल दिस, और इसके बाद यहाँ पे रीजन नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं डायरेक्ट आपके पास। क्या क्या ऑप्शन है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन -2 to 0, ये पहला हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -2 to 0। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये वाला थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सी, यहां पे हमारे पास हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, और लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वही ए एंड बी, यही हमारा जो बाउंड्री है वही हमारा क्या है, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो अब हमें बताइए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन पूरा लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम है और इससे पहले लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पूछा था। तो हम सॉल्व करेंगे, यहां पे हमारे पास रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन क्या क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि वही सेम कंडीशन, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स का होना चाहिए डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और यहां पे ये -2 to 0, ये ओपन इंटरवल -2 to 0। क्वेश्चन यही था ना, हाँ क्वेश्चन यही है टोटल। सो अब क्या करेंगे, और एक और कंडीशन होती है ना इसमें, एफ ऑफ क्या होता है इसमें, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है तो इसमें क्या आएगा, उसी समय हमारे पास मीन वैल्यू आती है एफ ऑफ सी, और हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू क्या बोलते हैं, 0। ए और ये सी की वैल्यू ए और बी के बीच में ला कर दी। ओके, तो हम लोग तीनों कंडीशन चेक करते हैं सही है या नहीं है। तो हमारे पास जो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है, हमने क्या बोला था, जो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको इजीली तरीके से समझना है, तो आप ट्राई करिए कि इसमें आपको इसको ग्राफ बना लीजिए। जब आप ग्राफ बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -2, और ये ग्राफ किसका है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का। ये हो गया x, ये हो गया y, ये 0। तो यहां पे -2 पे क्या हो रहा है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो हमें क्या बोल रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस है, तो ये मॉड ऑफ x प्लस 2 ऑल -∞ to ∞, सारे ही इंटरवल में क्या होता है, ऑल इंटरवल के लिए आपका कंटिन्यूअस होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। लेकिन ये डिफरेंशिएबल आपका कहां पे होता है, सब में होगा एक्सेप्ट -2 पे। एक्सेप्ट -2 पे ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा। जब एक्सेप्ट -2 पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो यहां पे -2 क्या है, इसमें क्या आना चाहिए, -2 नहीं आना चाहिए। अगर इस इंटरवल में -2 नहीं आएगा तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। और हम देखेंगे कि यहां पे -2 to 0 ही रेंज है, मतलब हमारे पास जो रेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो यही दिया हुआ है -2 to 0। और हमारे पास जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो हमारे पास जो ये ओपन ब्रैकेट है, ये -2 to 0 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट। मैंने बताया था ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, आपका जो नंबर है जहां से ले रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होगा, बस उसके बीच के नंबर सारे इंक्लूड होंगे। -2 से 0 के बीच में 2 इंक्लूड नहीं होगा। 2 से जस्ट अगर मैं इसमें 0 माइनस लूंगा तो वो इंक्लूडेड होगा, इसे -2 प्लस लूंगा मतलब इसके जस्ट बाद वाला वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन ये -2 और 0 इंक्लूडेड नहीं होगा जब भी मैं ओपन ब्रैकेट की बात करूंगा। तो यहां पे ओपन ब्रैकेट है तो ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाला फंक्शन भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट -2 के लिए सबके लिए डिफरेंशिएबल होता है ये वाला ग्राफ। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो चेक करते हैं क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा एफ ऑफ ए क्या है, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ ए तो यही वाला है। एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0। इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, y की वैल्यू। यहां से आप ऊपर बढ़ोगे तो कहां तक बढ़ पा रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, यहीं पे ही है वैल्यू, तो ये 0 हो गया। और जब आप एफ ऑफ 0 पुट करोगे, एफ ऑफ 0 के लिए क्या आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 है। तो हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, कैसे चेक करेंगे, यहां पे वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगी 0 + 2 दैट इज 2। तो यहां पे वैल्यू क्या है इसकी
2 है, ये वाली वैल्यू 2 है, ये मान लेते हैं 1 होगा उसका, ये एफ ऑफ 0 2 आ गया, एफ ऑफ -2 0 आ गया। तो बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, ये वाला जो आपका कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो यहां पे हमारे पास में एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस इन दी, ये वाला तो हमारे पास क्या है सही, ये क्या है गलत है, ये भी गलत है, नॉट डिफरेंशिएबल बोला था वो भी गलत है। क्या यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ऑप्शन में ये नॉट बोला था या आपका कंटिन्यूअस बोला है, यहाँ पे ओके नॉट ही है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस बोला है, वो तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन क्या है सही है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ -2 एंड एफ ऑफ 0 आपका इक्वल नहीं आ रहा है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहां लिख लीजिए, यहीं लिख लेता हूं मैं, एफ ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। यहां से दिख रहा है ना, यहां पे 0 एंड 2 इज नॉट इक्वल, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला कौन सा आंसर था, ये हमारा पिछले वाले क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा था और ये अभी के लिए आ रहा है।